हाय एवरीवन। कोड विद जगदीप में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीप सिंह और हमने शुरू किया था पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज फॉर बिगिनर्स। 6 लेक्चर ऑलरेडी उसके हो चुके हैं और आज लेक्चर नंबर होगा 7। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टेंट्स इन पीएचपी। तो सबसे पहले पीएचपी कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके आगे के डिस्कशन पॉइंट होंगे कॉन्स्टेंट पीएचपी में क्या होता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो व्हाट इज कॉन्स्टेंट्स इन पीएचपी। तो कांस्टेंट पिछली वीडियो में हमने कवर किया था वेरिएबल्स। कांस्टेंट आल्सो लाइक वेरिएबल्स, बट डिफरेंस क्या है कि कांस्टेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। सो डेफिनेशन, कांस्टेंट्स आर लाइक वेरिएबल्स बट वंस दे आर सेट दे कांट बी चेंज और अनडिफाइंड। ओके, वेरिएबल के केस में ऐसा नहीं होता। वेरिएबल आपने डिफाइन कर दिया, उसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है और वो अनडिफाइंड भी हो सकता है। अनसेट के थ्रू हम उसे अनडिफाइंड कर सकते हैं। जो भी मेमोरी उसने यूज की है उसे हम फ्री कर सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स आर ग्लोबल एंड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द स्क्रिप्ट। ये ग्लोबली एक्सेसिबल होते हैं। तो ये तो हुई बात कॉन्स्टेंट की। अब कॉन्स्टेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे यूज करते हैं पीएचपी में, वो सब भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखते हैं आगे की स्लाइड। डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। सो कॉन्स्टेंट डिफाइंड यूजिंग डिफाइन और कॉन्स्ट फंक्शन। तो डिफाइन और कॉन्स्ट फंक्शन मैंने पहले से ही वीएस कोड ओपन किया हुआ है। एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्टेंट नेम से और इसके इनसाइड एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मैं फाइल का नाम index.php ही रखने वाला हूँ हमेशा की तरह। चलिए डिफाइन करते हैं php ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग और उसके बाद डिफाइन के थ्रू हम कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी एक नेम ले लूंगा और नेम सपोज करिए मुझे पाई का कांस्टेंट डिफाइन करना है जो वैल्यू अनचेंज रहने वाली है 3.1441। जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग 0.14 ये डिफाइन किया मैंने। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो इनको पाई रन कराते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं जिससे आपको सही से दिखाई दे। ओपन करता हूं टर्मिनल। ये सिंपल प्रोग्राम्स हैं तो मैं इसे टर्मिनल में ही आपको रन करके दिखाने वाला हूं। जब हम HTML के इनसाइड PHP इम्बेड करेंगे तो तब मैं आपको ब्राउजर में भी रन करके दिखाऊंगा। ये भी ब्राउजर में इजीली रन हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इजी रहेगा। 3.14। अगर सेम थिंग मैं करना चाहूँ कॉन्स्ट के साथ तो कॉन्स्ट के साथ भी मैं कर सकता हूँ। देखिए किस तरह से। तो आप सिंटैक्स समझ पाएंगे। कॉन्स्ट पाई इक्वल टू 3.14। सेव करते हैं, रन कर 3.14। तो ये हुआ डिफाइन का कांस्टेंट और कॉन्स्ट का, सॉरी, डिफाइन का सिंटैक्स और कॉन्स्ट का। इस तरह से हम दोनों को यूज करते हैं। आप देखते हैं अपनी स्लाइड। वेरिएबल्स आर म्यूटेबल वाइल कॉन्स्टेंट्स आर इम्यूटेबल। तो म्यूटेबल से आप क्या समझते हैं? म्यूटेबल का मीन्स है कि कोई भी चीज चेंज हो सके, एक्सपेंड हो सके, उसे हम म्यूटेबल बोलते हैं। आपने कितनी बार हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि एक इन्फेक्शन आया, सपोज जोम्बीज बहुत ज्यादा वो दिखाते हैं। जोम्बीज का क्या है कि एक को काट लेता है फिर दूसरे में फैल जाता है, तो इसे बोलते हैं म्यूटेबल। कहने का मतलब समय के साथ वेरी करे या फिर किसी भी चीज के साथ वो वेरी करे, लाइक कोविड। तो उसे जो रेप्लिका की क्रिएट की जा सके, कॉपी हो सके, इस तरह की चीजें म्यूटेबल में आती है। वाइल कॉन्स्टेंट आर इम्यूटेबल, जो अनचेंज रहेगा। कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू जहां पे डिफाइन की है वो कोई भी उसे चेंज ना कर सके, किसी भी इफेक्ट के थ्रू और किसी भी फंक्शन के थ्रू वो वैल्यू चेंज ना हो। थ्रू आउट प्रोग्राम ग्लोबली एक्सेसिबल हो और अनचेंज हो। Constants do not start with a dollar sign while variables do. So that was the difference between constant वेरिएबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का डिफरेंस अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है। डिफाइन और कॉन्स्ट के बीच क्या डिफरेंस है वो भी इंटरव्यूज में पूछा जाता है, वो भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। चलते हैं अगली स्लाइड पे। डिफाइनिंग कॉन्स्टेंट्स इन PHP यूजिंग डिफाइन फंक्शन और यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड, जो मैं आपको अभी करके दिखा चुका हूँ। अब डिफाइन और कॉन्स्ट ये दो कीवर्ड्स हैं। डिफाइन फंक्शन है, कॉन्स्ट कीवर्ड है। ये दोनों कहाँ कौन सा यूज होगा और क्या इनमें डिफरेंस है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सपीरियंस प्रोग्रामर से भी ये पूछा जाता है। कितनी बार इंटरव्यूज में मैंने भी पूछा है और मुझसे भी पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफाइन एंड कॉन्स्ट। तो आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको दिखाता हूँ।
तो ये स्लाइड में आप देख सकते हैं, और मैं इसको फुल स्क्रीन में कर दूंगा तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा। तो फीचर्स, कॉन्स्ट और डिफाइन। सबसे पहले बात करते हैं सिंटैक्स की। कॉन्स्ट और कॉन्स्ट नेम एंड देन वैल्यू। डिफाइन की बात करें तो डिफाइन कॉन्स्ट नेम वैल्यू। इसके साथ ही जो डिफाइन का हम डिफाइन हम करते हैं, डिफाइन में एक पैरामीटर वैल्यू के बाद और हम लेते हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। वो होता है केस सेंसिटिविटी के लिए, केस सेंसिटिव होगा या नहीं होगा। तो अब स्कोप देखते हैं, टॉप लेवल और विद इन क्लास। इसका मीन्स क्या है वो भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। एनीवेयर इंक्लूडिंग इनसाइड फंक्शन और कंडीशन। डेटा टाइप सपोर्टेड, स्केलर्स प्लस एरे। स्केलर्स डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप और एरे ये सपोर्ट करता है। स्केलर्स ओनली, डिफाइन स्केलर्स को सपोर्ट करेगा। केस सेंसिटिविटी, ऑलवेज केस सेंसिटिव। अगर आपने कैमल केस में डिफाइन किया है तो आप कैमल केस में ही यूज कर पाएंगे। केस इनसेंसिटिव, इफ थर्ड आर्ग्यूमेंट इज ट्रू। ओके, तो ट्रू और फॉल्स के थ्रू हम केस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव से बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट और कॉन्स्ट कैन बी यूज इन क्लासेज एंड इंटरफेसेस। डिफाइन के साथ ऐसा नहीं है, आप इसको वहां पे यूज नहीं कर सकते। आप इसे ग्लोबली कहीं भी डिफाइन करेंगे स्टार्ट में अपने प्रोजेक्ट के किसी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, और वहां से ग्लोबली कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। परफॉर्मेंस फास्टर, क्योंकि कंपाइल टाइम पे कॉन्स्ट वर्क करता है। डिफाइन स्लोअर होगा क्योंकि रन टाइम पे रिजॉल्व होता है। एरर हैंडलिंग, कॉन्स्ट के केस में आप फाटल एरर मिलेगी आपको अगर आप उसे रीडिफाइन करें, जबकि डिफाइन इग्नोर कर देगा उसे। चलिए अब मैं प्रैक्टिकली आपको ये सब करके दिखाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैं ले लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है मेरा नेम वैल्यू डिफाइन कॉन्स्टेंट वैल्यू। ये हुआ कंप्लीट सिंटैक्स। मैं आपको दिखा देता हूँ डिफाइन का किस तरह से काम करेगा। डिफाइन का कंप्लीट कॉन्स्ट ये होगा ट्रू और फॉल्स। ये है इसका कंप्लीट सिंटैक्स। तो सिंटैक्स हमारा बनेगा डिफाइन, फर्स्ट पैरामीटर विल बी नेम और सेकंड पैरामीटर विल बी वैल्यू एंड थर्ड पैरामीटर विल बी केस सेंसिटिविटी और सेंसिटिव और इनसेंसिटिव, लाइक दिस। स्पेलिंग में रॉन्ग होगा तो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आप देखते हैं इसका यूजेज। मैंने किया ट्रू तो पाई है, मैं कर देता हूँ फॉल्स और मैं इसको यूज करता हूँ स्मॉल पाई। तो देखिए क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा ये इसे लेगा या नहीं। कॉल स्टैक एरर आ गया। ठीक है, एरर क्या है वो हम देख लेते हैं। इनडिफाइंड कांस्टेंट पाई। ठीक है, मैं इसे करता हूँ ट्रू। अब ट्रू करने के बाद हम रन करते हैं, फिर से इशू है। वहां भी हमें एरर आया, उसका एक रीजन है इसलिए हमें एरर आया। ये जो केस सेंसिटिविटी है ये PHP 8 वर्जन में रिमूव कर दी गई है, इसलिए हमें इस केस में भी एरर आया। तो ये फीचर आउटडेटेड हो चुका है। मैं अभी यूज कर रहा हूँ 8.3, सो इसलिए मेरे केस में भी ये एरर यहाँ पे है। अगर मैं अपना वर्जन चेंज करूँ 7.4 के लिए तो ये रन होगा, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। चेंज कर लेते हैं अपना वर्जन 7.3, अगर अवेलेबल होगा यहाँ पे। 7.4 है शायद, इसके लिए हमें डेप्रिसिएटेड वार्निंग या फिर ये सक्सेसफुल रन हो जाए। अभी सेटिंग हमारा अपडेट हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं कि इसका हम पाथ कॉपी कर लेते हैं। और पाथ कॉपी करने के लिए ट्रेवल फाइल इन एक्सप्लोरर पहुंच चुके हैं बैंक के इनसाइड। तो बैंक के इनसाइड हमारा है कॉन्स्टेंट। अभी ओपन करते हैं लोकल होस्ट प्लस warning, use of undefined constant pi, assumed pi, this will throw an error in a future version of PHP। ठीक है, इसलिए वहां पे केस सेंसिटिविटी लिखने का ये सबसे बड़ा रीजन था, ताकि मैं आपको सही से बता सकूं कि अब ये डिफरेंस वर्क नहीं करता है। PHP 7.3 वर्जन में 7.2 तक ये केस सेंसिटिविटी यहाँ पे थी, इसलिए डिफाइन और कॉन्स्ट का ये डिफरेंस अब आउटडेटेड हो चुका है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट। यस, क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट में हम इसे यूज कर सकते हैं। और अगर
एरर हैंडलिंग थ्रो फाटल एरर इन रीडिफाइन डेफिनेशन। कॉन्स्ट जो है रीडिफाइन करने पे फाटल एरर देता है, लेकिन डिफाइन के केस में ऐसा नहीं होगा। तो डिफाइन के केस में हम अभी देखते हैं। अगर यहाँ पे डिफाइन है और मैं फिर से पाई यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, वैल्यू देता हूँ फॉर, देखते हैं रवि तराकी 3.14। तो जो फर्स्ट मैंने डिफाइन किया था वही वैल्यू है, अनचेंज रहा, वो चेंज नहीं हुआ। ये भी एक एडवांटेज है डिफाइन यूज करने का। और अभी मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। अभी मैं शो करता हूँ आपको कॉन्स्ट। यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट और मैं राइट करता हूँ पाई, वैल्यू दे रहा हूँ 3.14। क्लियर करेंगे, क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं 3.14। अब मैं फिर से इसे डिफाइन कर देता हूँ, कॉन्स्ट पाई, वैल्यू कर देते हैं 5। ये यहाँ पे एरर देख, किस टाइप की एरर है, कॉल स्टैक एरर इसने दी है। और सही से देखते हैं, कांस्टेंट पाई ऑलरेडी डिफाइंड, ये वार्निंग है और उसके बाद ये एरर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि फंक्शन और क्लासेस में किस तरह से हम यूज करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कॉन्स्ट की, तो इसे किस तरह से यूज करेंगे, और डिफाइन के थ्रू कांस्टेंट यूज डिक्लेयर करते हैं, तो उसे हम कैसे यूज करते हैं। बात करते हैं ब्लॉक स्कोप की। इसके लिए मैं ले लेता हूँ एक इफ ट्रू। तो अगर मैं डिफाइन करता हूँ कॉन्स्ट पाई इक्वल टू 5, इसके केस में क्या होगा, 3.14 ही रख लेते हैं, क्योंकि कोई भी महानुभाव आकर बोलेगा कि पाई की वैल्यू गलत क्यों ली, इको पाई, क्या होगा इस केस में, एरर मिलेगी। देख लेते हैं, ये ब्लॉक स्कोप नहीं होगा, एरर मिला। अब अगर हम करते हैं यूज डिफाइन का, डिफाइन, और डिफाइन के इनसाइड हम इसे रखते हैं यस डेफिनेटली इट विल वर्क। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट के इनसाइड आप कॉन्स्ट का यूज करके कांस्टेंट डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिफाइन का यूज करके आप कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। और कांस्टेंट ग्लोबली प्रेजेंट होते हैं। डिफाइन या कॉन्स्ट किसी से भी आप डिफाइन करते हैं। आपने अपने क्लास के अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कर लिया, या सपोज मेरे पास कोई लार्जर एप्लीकेशन है, मैंने अपनी इंडेक्स फाइल में यहीं पे डिफाइन कर दिया, तो थ्रू आउट माई प्रोग्राम आई कैन एक्सेस एनीवेयर। अब बात करते हैं कॉन्स्ट के यूज की। कॉन्स्ट को हम यूज करते हैं इंटरफेस और क्लासेज भी। क्लासेज और ऑब्जेक्ट मैं आपको ऊप्स कंसेप्ट में पढ़ाने वाला हूँ डिटेल में। तो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल क्लास का, और एग्जाम्पल नाम से मैं अपनी क्लास ले ले रहा हूँ। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट यहाँ पे डिफाइन करता हूँ पाई इक्वल टू 3.14। अभी क्या है कि मुझे अपनी ये क्लास का कांस्टेंट एक्सेस करना है, तो ये कांस्टेंट है, डायरेक्टली एक्सेसिबल होगा ये इस तरह से। इसको हम बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्टैटिक के केस में और कांस्टेंट के केस में, विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस डायरेक्ट एनी ऑफ द वैल्यू और मेंबर फंक्शन। ओके, सो कराते हैं प्रिंट 3.14। आप कुछ भी ले सकते हैं, नेम ले सकते हैं और स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, अपना नाम यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे नेम लिया है, तो यहाँ पे भी आपको नेम लेना होगा। रन करेंगे, दे दिया उसने। कौन से थ्रू आप और क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एरे दे सकते हैं, एरे ऑफ नंबर्स। ये भी करेक्ट है यूजिंग कॉन्स्ट, बट ये करेक्ट नहीं है यूजिंग डिफाइन। डिफाइन इसे सपोर्ट नहीं करेगा। एक्सेस, अब एरे है तो इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करूंगा मैं 1। ऐसे ही जो भी मैं पास करूंगा, 2 पास करूंगा तो मुझे नंबर मिल जाएगा मेरा 3। ये था दोनों का डिफरेंस। इससे अलग और कोई पॉइंट हमारा ऐसा हो जो हमने कवर नहीं किया हो, तो हम एक बार देख लेते हैं अपनी पीपीटी में।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने आपको बता दिया, केस सेंसिटिविटी मैंने आपको समझाया, क्योंकि अगर आप PHP 7.3 यूज करेंगे तो ये आपको मिलेगा ट्रू, अदरवाइज ये रिमूव हो चुका है। स्केलर्स टाइप मैंने आपको दिखाया कॉन्स्ट में यूज करके, एरेज भी मैंने आपको यूज करके दिखाया। डिफाइन के केस में स्केलर्स ओनली काम करेगा, एरे काम नहीं करेगा। सिंटैक्स दोनों का ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है। और कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर भी मैंने कौन सा काम करेगा कौन सा नहीं करेगा, डिफाइन काम करेगा कॉन्स्ट काम नहीं करेगा, ये भी मैं आपको शो कर चुका हूँ प्रैक्टिकली। लेकिन क्लास और रूट्स के केस में, क्लास में अगर मैं डिफाइन यूज करूंगा यहाँ पे तो डिफाइन वर्क नहीं करेगा, इसलिए डिफाइन का एग्जाम्पल, कॉन्स्ट का एग्जाम्पल मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। और अगले वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर इन PHP, और उसके कुछ ऑपरेशंस भी ट्राई करेंगे कवर अप करने का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।